काशिफ ज़मीर ने कहीं फातिमा खान को जो है रजब भट्ट के साथ अटैच किया और अटैच करके रजब भट्ट को जलील करने की कोशिश की। तो दोस्तों ये कल की वीडियो जो थी, कल का व्लॉग जो था भट्ट साहब का, जिसके अंदर 3 लड़के गालियां निकाल के गए हैं, बदतमीजी करके गए हैं, वो कौन थे और वो कहाँ से आए थे भाई वो पता चल गया है। और भाई ये किसने करवाया ये भी पता चल गया। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो यार आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ मिल गई होगी कि रजब के घर पे एक बार दोबारा से हमला हो गया, और वो हमला किसने किया और वो हमला किसके कहने पे हुआ, और वो जो हमला करके गए हैं वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए, और जो वो चाहते थे वो हुआ है कि नहीं हुआ। दादा आप लोगों के साथ मैं ये एंड पे शेयर करूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसके अंदर जो है ना रजब भट्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि भाई उसने गुस्ताख मतलब जो गुस्ताखी के बारे में उसने अपना सारा बताया, और साथ में उसने गैम्बलिंग के बारे में बताया है कि भाई गैम्बलिंग जो है वो पीछे कौन करता रहा है, और भाई हम पे इल्ज़ाम क्यों लग रहा है, और हमको क्यों पकड़ा जा रहा है, और हमारे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं भाई ये साइबर क्राइम वाले। और साथ ही साथ जो है जो इस पॉडकास्ट के अंदर रजब भट्ट ने सारी बातें की हैं, उसने साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं अगर पाकिस्तान जाता हूँ तो भाई मेरे साथ फेयर नहीं होगा, मतलब मुझे जेल के अंदर जाना पड़ेगा, और पता नहीं मैं फिर जेल से कब निकलूँगा, कौन मुझे निकालेगा। तो इसलिए जी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं इंग्लैंड में ही रहूँगा, और जब तक जो है मेरा लॉयर, मेरा वकील जो है मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं देता, मैं इंग्लैंड से या किसी भी कंट्री से पाकिस्तान मूव नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप लोग ये सारी वीडियो देखें, और इस वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को कुछ कुछ बातें जो ना मतलब समझ में आएंगी, कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, वो मैं आप लोगों के साथ एंड में शेयर करूंगा। तो लिहाजा भाई उसने एक एक चीज जो ना डिटेल के साथ बता दी है, तो आप लोगों ने ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लास्ट में देखना है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ इकरा कंवल की भी लेटेस्ट मतलब जो सिस्टोलॉजी है उसकी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, और आप लोगों ने मेहरबानी करके अपनी राय लाजमी देके जानी। हाँ। ये वीडियो आप लोगों ने भाई पूरी देखनी है, और इस वीडियो के बाद आप लोगों ने अपनी राय लाचार तो है ना कि अपनी पहली औलाद है जाके देख नहीं सकते। Everyone knows कि मैंने कुछ नहीं किया, everyone। तो फिर किसने किया रजब? क्या ही कर दिया है, कौन सा क्राइम ऐसा कर दिया है? मैंने 4 माह बाद या 5 माह बाद भी पाकिस्तान जाना है, तो मेरा वो भी जाना हराम मुझे। इस सिचुएशन में कौन लेके आया आपको? हम फिर भाईजान फांसी दे दो, सजाए मौत दे दो। उसकी शर्ट के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिहेव किया जा रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ किया जाता है। और जब आपके मुल्क के अंदर क्राइम रेट इतना ज़्यादा हो, ईंट उठाओ तो क्रिमिनल निकलता हो, अपने मुल्क की खुद ही बदनामी है। आपने की है ये प्रमोशंस की है, किसने नहीं की है? तो यू टेक द ब्लेम। तब ये गैम्बलिंग एप्स के बारे में बात हो रही है। उसका बैक एंड जो है वो गैम्बलिंग ऐप है, उसके फ्रंट पे ट्रेडिंग है। पे साउथ अफ्रीका में जो मालिक बैठा हुआ है या इंडिया में जो मालिक बैठा हुआ है वो गैम्बलिंग कर रहा है। गैम्बलिंग को उर्दू में क्या कहते हैं? जुआ। जुआ तो हराम है। क्या गलती हो गई उठाओ, लेकिन फिर सारे उठाओ ना। तो आपको लगता है कि टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स पे इनका जोर चल रहा है? सीबी का जो है चेयरमैन वो पकड़ो, केरन पोलार्ड, सबको भी उठाओ। यूके में आपको कौन थ्रेट कर रहा है? यूके से बड़ी को क्रिमिनल कंट्री नहीं है यहाँ। तो अल्लाह मेरे मुंह में खाक डाले कि ये साहबा की गुस्ताखी करता है। हसद तो है ही बहुत है ना, दरवाजे पे पत्थर पुत्थर बजे, कोई रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल नहीं हूँ। मेरे लॉयर ने कहना मैंने चले जाना, मैंने वो काम कर लेना। रिलोकेट योरसेल्फ, मैं यूके आ गया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपका ये वाला बिहेवियर है ये अथॉरिटीज को इरिटेट कर रहा है? क्या चाहती हूँ मैं चला जाऊँ? जो फेस कर रहा है उसका क्या हाल किया? नहीं लगता उसे फेयर ट्रायल मिलना है? बहुत अनफेयर है। ये थ्रेट्स आ रहे हैं, जुडिशियल करके भी जमानत नहीं मिल रही। बैक एंड पे क्या चल रहा है हमें तो नहीं पता। उसके बाद कोई करे, मैं करूं या कोई और फलां ढिमकां करे, उठा दो। आउट ऑफ नोवेयर आपने जो है वो डंडा ही चाड़ दिया। ट्रस्ट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे मुझे है। तो ही रिसालत का लगा था, तब कहा गया था कि गर्दन उतार दो, उसको मार दो। सऊदीया गया, कतर गया, दुबई गया, यूके गया। 2-2.5 माह मेरी बहन के घर बेटी हो गई। पहली ईद मेरी अपने घर वालों के बगैर गुजर गई। अवाम जो है वो फैसला करने निकल पड़ी सड़कों पे। फिर आपके लॉयर ने आपको बोला है कि नहीं आ सकते आप पाकिस्तान? हाँ बस ऐसे ही है अपना। NCCI है ये, इसमें पर्सनल टारगेटिंग हो रही है। एक नोटिस तो आ गया था। नहीं वो फर्स्ट नोटिस मुझे रिसीव नहीं हुआ, शायद उन्होंने भेजा होगा, वो गलत किसी एड्रेस पे चला गया होगा। मुझे उन्होंने FIR दे दी। PCL में नाम डाला हुआ, जाना तो है, हमारा मुल्क है, हमारा सारा, हमारी फैमिली वहाँ पर है, हम जेल जाते हैं सीधा। हमसे ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज जो कहेगा हमने वही मानना। तो इतना क्यों डरते हैं आप जेल से? कभी गई है वाली जो बात है, डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं। टिकट में पाँव रखने से पाँव गंदा होना है तो आप रखेंगे जानबूझ के? आप जाएंगे, आपको फेयर ट्रायल नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन है कि आप तो ये जो ऐप है गैम्बलिंग ऐप से इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। सारे ब्रांड एम्बेसडर बैरिस्टर है वो। भाई पाकिस्तान के किसी कंट्री में दिल नहीं लगता मेरा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, रात को पाउंड कमा के घर जाना है। पाकिस्तान जाना, अपनी पाकिस्तान जाना उधर ही है इंशाल्लाह। अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकता अफोर्ड। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता।
इंटरपोल के जरिए रजब को बुला लिया जाएगा। पॉसिबल तो ले जाएं भाई, लेकिन मुझे नहीं पता इसका क्या सिनेरियो होता है। जिस दिन मैं चला जाऊंगा उस दिन आपको खबर आ जाएगी, यहाँ भी उठा के ले जाएंगे। ये पेरेंट क्या बोलते हैं, दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। इनको रियल टर्म्स में क्या फायदा होता है आपसे? ब्लॉग की इनकम तो आप लेते हैं। जो सबसे नीचे था वो मैं ही था। ये सब मेरी जिम में आते थे और मैं वहाँ पर ट्रेनर था। जिंदगी में कभी काम नहीं किया, सब वेल ऑफ है। धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे चिंगारी होती है। फातिमा खान के बारे में बात करते हैं। नहीं, 1% का गिफ्ट नहीं है, मैसेज ही दिखाओ। वो शायद मेंटली सिक क्या बेचारी ना। ये फिजिकल रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। ड्रिंकिंग की पार्टीज में लड़कियां बुलाई पता नहीं कहाँ से, डिलीट करने के लिए मारा। पता नहीं किससे मार खा के आई है, किससे नहीं खा के आई। मैं को इग्नोर करूंगा, 4 और उठ के आ जाएंगे। बड़ा बेहतरीन प्यारा सा नोटिस जाएगा इनको। वाइफ ईमान ने बहुत इनसिक्योर फील किया होगा। नहीं, ईमान को अपनी जगह जो है बहुत बेहतर तरीके से पता है। किसे खौफ आता है? दुनियावी चीजों से डर नहीं लगता। जिन चुड़ैलों पे यकीन करते हैं आप? होते हैं जिन्नात तो होते हैं कुरान। ये बहु से डरना, मैं बचपन में नहीं डरा, अब क्या डरना मैंने। यूके की चुड़ैलें ठीक है, सही लग रहा होगा। बंद कर दें यूट्यूब चैनल, ब्लॉक कर दें सबके। सैकते रहो पैसों को, बस तुम मोशरा खराब कर रहे थे। Was everything I just mentioned worth it जो आप फेस करें? ये लिखा हुआ था कि मैं अपने बेटे को नहीं मिलूंगा। पता नहीं, जब आप गुनगुनाते हैं तो लोग सुनते हैं। बेटे के लिए ऐसे इमोशनल सीन होते हैं। कोई बात जवान के लिए गाना। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है। बस करो यार। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक साइड बहुत मेरी डाउन है। मैं जहाँ रहूं तेरी तो दोस्तों आप लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा। इस पॉडकास्ट के अंदर जो है फातिमा खान को भी डिस्कस किया गया कि जी फातिमा खान को जो आपने इतने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, क्या वो मतलब वाकई में आपने दिए हैं? और जो घड़ी थी 45 लाख रुपए की, वाकई में आपने वो 45 लाख की घड़ी दी है? तो भाई भट्ट साहब ने आगे से यही कहा कि भाई मुझे कोई सबूत, कोई मैसेज, थैंक यू हुई है वो, मतलब कोई मुझे मैसेज, कोई प्रूफ मुझे दिखा दिया जाए जो मैंने इसको गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। वो ये चीज़ है कि जी काशिफ ज़मीर के साथ फातिमा खान नज़र आती हुई नज़र आ रही है। ये मैं फ़ोटो भी लगाता हूँ, ये फ़ोटो भी आप देख लें। काशिफ ज़मीर के साथ कितनी ज़्यादा और मतलब कितनी क्लोज अटैचमेंट है। और जहाँ तक मुझे शक ये पड़ता है कि जी काशिफ ज़मीर ने कहीं फातिमा खान को जो है रजब भट्ट के साथ अटैच किया और अटैच करके रजब भट्ट को जलील करने की कोशिश की। लिहाजा अब ये अल्लाह ही जानता है कौन सच है कौन झूठा है, मतलब क्या सच है क्या झूठा है ये अल्लाह जानता है। मगर ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर काशिफ ज़मीर ने जिस तरीके से फातिमा खान को पकड़ा हुआ है, मेरे ख्याल से शायद कहीं काशिफ ज़मीर की चाल ही थी फातिमा खान को और ये जो भट्ट साहब हैं इनकी कंट्रोवर्सी चलाने के लिए जानबूझ के ये सब कुछ किया। साथ ही साथ पॉडकास्ट के अंदर ये भी कहा गया कि आपने जो मतलब जो आपकी वाइफ है ईमान, उस पर क्या असर पड़ा ये फातिमा खान वाला केस और जहरा मलिक वाला केस। मतलब फिर आगे से जवाब भट्ट साहब ने क्या दिया कि भाई मेरी वाइफ इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली लेके बैठ जाएगी। बड़ी जो है ना भाई चुन चुन के ये पॉडकास्ट के अंदर जो है सवाल जवाब किए गए हैं। ठीक है, साथ में ये भी इस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि जी क्या जो आपने गुस्ताखी की है कि क्या वो सच है, और उस बारे में भी भट्ट साहब ने क्लियर किया है। साथ में उन्होंने जो गैमलिंग ऐप को प्रमोट किया है, जुए को प्रमोट किया है, वो भी डिस्कस किया गया। मतलब एक एक चीज़ जो ना इस पॉडकास्ट के अंदर डिस्कस हुई है। ये आप लोग जाके पॉडकास्ट पूरा देख भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जी इकरा कंवल की न्यूज़। ठीक है, इकरा कंवल को जी इतने मतलब नोटिस भेजने के बाद क्योंकि वो उनके घर पैदाइश थी तो इसलिए वो नहीं जा सकी। एनसीसी वाले जो साइबर क्राइम वाले हैं उन्होंने भी कोऑपरेट किया, उसको तंग नहीं किया। ठीक है, क्योंकि उसके घर पैदाइश का वक्त चल रहा था। तो अब जो है इकरा कंवल के बारे में सुनने में आ रहा है कि जी इकरा कंवल मुल्क छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है। लिहाजा भाई नहीं भागने दिया जाएगा। हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी वो नहीं है कि वो जो है एक चोर को भागने देंगी। लिहाजा भाई ये थी आज की वीडियो। मेरी आप लोगों को अच्छी लगी और आप लोगों ने इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देनी है कि क्या क्या मतलब आप लोगों को सही लगता है कि क्या क्या होना चाहिए था, क्या क्या नहीं होना चाहिए था रजब भट्ट को, मतलब अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए था और किस किस चीज़ से बाज आ जाना चाहिए था। तो लिहाजा ये थी आज की वीडियो। मेरी आप लोगों को अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।